गुड इवनिंग, आ गए सभी लोग। जस्ट सॉरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? आवाज और वीडियो आ रही है? अब आवाज आ रही है सभी को? चलिए, आवाज आ रही है सभी को? कंफर्म कर दें एक बार। चलिए, पिछली क्लास में कहाँ तक किया था हमने? क्लास 50। ठीक है था एस इनफाइनाइट एजीपी का सम निकाला था, ठीक है हमने। एजीपी, ठीक है। चलिए, एक मिनट। गुड इवनिंग। ये सिग्मा नोटेशन देखेंगे हम, सिग्मा नोटेशन आज, ठीक है। उससे रिलेटेड आगे आपकी स्पेशल सीक्वेंसेस आएंगी, तो उसमें हेल्प होगी आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। अच्छा ऐसा, चलिए ठीक है। हेडिंग डालिए सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन, ठीक है। आपको याद हो तो इस तरीके से सिग्मा का जो साइन होता है आपका ए के 1 to n, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आपका जो ए के है, वो आपका जो के है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है आपका, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आपका इसका वैल्यू क्या आएगा? A1 A2 A3 अप टू AN। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से आपको बोल दूं कि समेशन के इक्वल टू 1 टू, और ये आपका ए के 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है, मतलब A1 A2 A3। क्लियर है क्या ये सभी को? क्लियर है? और ऐसे अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ए के इक्वल टू 3 to 5, इसका मतलब क्या है कि आपका जो के है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा आपका? बताइए क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा, देखिए ए 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3
4 और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, तो A3 A4 A5 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ आपको A के 1 से स्टार्ट हो रहा है और N तक जा रहा है और इधर 2 लिखा हुआ है 2। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप, ये 2 लिखा हुआ अब आ रही है आवाज, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अब। चलिए मैं ये बता रहा था, आपका जो इस तरीके से लिखा हुआ है आपका के 3 to 5, इसका मतलब आपका जो 3 से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल जो के है और 5 तक जा रहा है, तो इसका मतलब होगा A3 A4 A5। ठीक है, तो मान लीजिए अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए k इक्वल टू 1 to n है, k इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और ये 2 है आपका, इधर कोई आपका वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कितनी बार ऐड होगा आपका, n बार ऐड होगा। देखिए पहली टर्म में भी 2 आएगा, सेकेंड टर्म में भी 2 आएगा, थर्ड टर्म में भी 2 आएगा, ऐसे कितनी बार तक आएगा ये, n टर्म्स है आपकी, तो n टाइम्स आएगा ये n टाइम्स आएगा आपका। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कि 1 to n, ये 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n टाइम्स है तो 2n हो जाएगा ये 2n, ठीक है। अगर मान लीजिए के इक्वल टू 1 to 3 होता और इधर आपका 1 होता, तो 1 कितनी बार ऐड होता, 1 1 1 3 बार ऐड होता आपका, तो इसका आंसर कितना आता, 3 आता। क्लियर है, ठीक है। अगर k इक्वल टू मान लीजिए 2 से स्टार्ट होता, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता और मान लीजिए आपका 4 तक जाता और ये वैल्यू होती है आपकी 3, ठीक है 3, तो ये 3 कितनी बार ऐड होता आपका, 4 बार ऐड होता, ठीक है, तो कितना आता, 12 आ जाता। ये क्लियर है सभी को। हाँ के की अगर कोई और वैल्यू होगी, 1 की जगह कोई और वैल्यू होती, तो मान लीजिए के की जगह मान लीजिए 2 से स्टार्ट होता, 2 से स्टार्ट होता और मान लीजिए 4 तक जाता, अब 3 है, तो देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 2 3 4, 2 3 4, 3 टर्म्स आएंगी इसमें अब। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये कितना होता, 6 होता। देखिए आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो 2 फिर 3 फिर 4, 3 टर्म्स आती हैं आपकी, 3 टर्म्स आती हैं आपकी। हाँ जीरो भी हो सकता है आपका, जीरो भी हो सकता है, सॉरी 9 आएगा, ये 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9। जैसे हमने अभी ये देखा ना आपका, देखिए इसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, तो इसमें कितनी टर्म आ रही है, 3 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है, तो 3 टर्म आ रही है आपकी। के आपका वेरिएबल है, के वेरिएबल है, के आपको बताता है, जैसे ये के 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी। के आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 टर्म होंगी, ठीक है। के 0 से स्टार्ट हुआ तो आपकी कितनी टर्म हो जाएंगी, मान लीजिए ये आपका के 0 से स्टार्ट हो रहा है और मान लीजिए 0 से 4 तक जा रहा है और ये ए के है, तो इसका मतलब A0 A1 A2 A3 A4 कितनी टर्म आएंगी, 5 टर्म्स आएंगी,
ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आपके सिग्मा की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिग्मा की, तो वो लिख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ए, समेशन आर इक्वल टू 1 एन। अब आपको वेरिएबल आर है और ये इस तरीके से है ए आर प्लस माइनस बी आर, ए आर प्लस माइनस बी आर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपका जो सिग्मा है, ठीक है, ये जो सिग्मा है वो आपका अंदर चला जाएगा, इधर ये स्प्लिट हो जाएगा अंदर जाके। तो इसकी वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्प्लिट करके आर इक्वल टू 1 टू एन ए आर प्लस माइनस समेशन आर 1 टू एन बी आर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। हाँ हरिओम बताइए। हरिओम। हरिओम। चलिए आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी समेशन की कि इस तरीके से लिखा हुआ है आपका, तो ये अंदर जाके स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, म्यूट कर लीजिए जो भी है, किसी की आवाज आ रही है। ठीक है, 9 आंसर कैसे आया? ये देखिए आपका K2 से स्टार्ट हो रहा है आपका, वो 4 तक जा रहा है। इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं आपकी? 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं और 3 है और कुछ वेरिएबल नहीं है 3 के साथ। तो 3 3 3 कितने बार ऐड होगा? 3 बार ऐड होगा आपका। ठीक है, तो आपका 9 आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट, कौन सा समझ में नहीं आया कुमार सौरभ? कौन सा समझ में नहीं आया? आप हैंड रेज कर दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में समझा रहा हूँ मैं। देखिए ये इस तरीके से है आपका। देखिए समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन ए आर प्लस माइनस बी आर, तो ये समेशन अंदर चला जाएगा। अब मुझे बताइए अगर ये समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन है ए आर बी आर प्लस, मान लीजिए प्लस है इसके बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, इस तरीके से आएगी ये। और इधर आएगा ए एन बी एन लास्ट में आपका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए वालों को क्लब कर लिया, तो A1 A2 A3 अप टू AN ये आएगा। और इधर मैंने फिर क्या किया, B1 B वालों को क्लब कर लिया, तो B1 B2 B3 और इधर आपका आएगा BN। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि समेशन ए आर है आर इक्वल टू 1 टू एन, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो है आपका ये, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन बी आर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है उसको मैं ये लिख सकता हूँ A1 A2 A3 AN तक, समेशन आर 1 टू एन ए आर B1 B2 B3 BN तक, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन बी आर। तो ये जो समेशन वाला साइन है वो आपका अंदर जाके स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अब क्लियर है सभी को ये? हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कार्तिक के सही बोल रहे हो आप कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। हाँ हरिओम बोलिए। सर यहाँ पर आर क्या है, कॉमन डिफरेंस? नहीं कॉमन डिफरेंस नहीं है, आर तो आपका वेरिएबल है। मतलब जैसे इधर ऊपर के आपका था। सबस्क्रिप्ट है, जैसे अभी हमने देखा था ना के था, अभी यहाँ पर आपका के था आपका, के वेरी कर रहा था 1 से लेकर एन तक। यहाँ पर आपका आर वेरी करेगा 1 से लेकर एन तक। ठीक है, उस तरीके से है आपका सबस्क्रिप्ट में। ठीक है सर। हाँ। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी सिग्मा की, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन के ए आर। अब देखिए के यहाँ पर एक क्या है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है।
ठीक है, ये अबे बता देंगे अभी थोड़ी देर से, ठीक है। k इक्वल टू 0 पर 5 टर्म होगा, इसका एक एग्जांपल बता दीजिए। k इक्वल टू 0 पर 5 मतलब 0 to 4 करोगे तब 5 टर्म आएगा अबे आपका, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी समेशन r 1 to n k r। अब यहाँ पर जो k है वो एक कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और a r ये वेरी करेगा आपका, a r वेरी करेगा तो a r वेरी करेगा 1 से लेकर n तक। तो इसकी जो वैल्यू k है आपका जो कांस्टेंट वो आपका बाहर आ जाता है अल्टीमेटली। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि समेशन r 1 to n k r। इसका प्रूफ देख सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये है आपका r 1 to n k a r। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 से स्टार्ट होगा तो k a1, फिर क्या होएगा k a2, फिर क्या आएगा k a3, इस तरीके से आएगा। फिर k कॉमन ले लेंगे सभी में सबसे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ k 2 हो सकता है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी 2 3 4 k की वैल्यू 2 3 4 -2 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जैसे इस तरीके से, हाँ कोई दो कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएंगे, दो कांस्टेंट तो दो ही दोनों बाहर आ जाएंगे आपके नकुल, ठीक है। तो यहाँ से ये कांस्टेंट आपको बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा a1 a2 a3 अप टू आपका an तक, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर से समेशन ar r1 to n, ठीक है। तो आप जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं वरदान, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। देखिए नेक्स्ट है समेशन r इक्वल टू 1 to n k। सेकेंड प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, अगर आपका k कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। k यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल है, सॉरी k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट r वेरिएबल है। ऐसे ही कुमार सौरभ वहां पर हमने k का यूज कर लिया था, यहाँ r का यूज कर लिया है, वो तो आपका वेरिएबल है ना। आप तो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। क्वेश्चन में और कुछ भी दे सकता है वो आपको, ठीक है, वो तो वेरिएबल है आपका, ठीक है। आर 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 आपका जो नंबर है ना, आर आपका ये जो ए सब्सक्रिप्ट में आर लिखा हुआ है ये वेरी कर रहा है आपका 1 से n, ये वेरिएबल है आपका आर। आर जो है आपका सब्सक्रिप्ट में नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है ये आपका बेसिकली, कि आपकी टर्म्स 1 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही हैं, ठीक है। मतलब ये आर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो a1 a2 a3 an तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कि कोई कांस्टेंट है आपका, तो कि कोई कांस्टेंट है तो ये कितनी बार ऐड होगा आपका के इस तरीके से n टाइम्स ऐड होगा, ये n टाइम्स ऐड होगा तो ये उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n के, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी n के इस तरीके से, ठीक है। हाँ हाँ सिग्मा और समेशन, वही सिग्मा उसका नाम है, समेशन वो समेशन के लिए यूज होता है, ठीक है वानी। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए स्पेशल सीक्वेंसेस। स्पेशल सीक्वेंसेस टाइप 1, टाइप 1, हाँ हाँ आयुष बिल्कुल सही बोला आपने आयुष, ठीक है। टाइप 1 में लिखिए आप सीक्वेंस डीलिंग विथ summation n square summation n क्यूब, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे a, कुछ आपके पास, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखना है आपको, मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है।
पेज डाउन, ये देख लीजिए। ठीक है अमन, अब आए वापस, कर लिया नोट आप लोगों ने? चलिए, स्पेशल सीक्वेंसेस में फर्स्ट आएगा आपका समेशन आर 1 to n, और इधर आर है आपका वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या होगा 1 2, आर वेरी करेगा 1 2 3 अप टू n। तो इसका जो फॉर्मूला है n n प्लस 1 बाय 2 होगा, n n प्लस 1 बाय 2। ये क्या है आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला है आपके पास समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरीके से आपका कहाँ तक n स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये सभी नोट कर लीजिए, इसको आप याद रखना है। ठीक है, हाँ एपी से भी निकाल सकते हैं आर्यन, बिल्कुल हम। हाँ के वाज कांस्टेंट, यस आयुष, इन प्रॉपर्टी सी के वाज कांस्टेंट, यस। हाँ आयुष सही है, के कांस्टेंट था प्रॉपर्टी सी में आपका। हाँ इसे इसे आप एपी से भी निकाल सकते थे फर्स्ट वाले को। ठीक है, नेक्स्ट है सी आपका समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका फॉर्मूला है n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, याद करने ये सारे फार्मूले आपको, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चंस में इनका। नेक्स्ट है आपका समेशन r 1 टू n 2r माइनस 1। 2r माइनस 1 में 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से आपका लास्ट टर्म आएगा 2n माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला है आपका n स्क्वायर। तो इसके नीचे भी लिख लीजिए, इसके नीचे ये है आपका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका समेशन r 1 टू n 2r, मतलब 2 4 6, इस तरीके से आपका 2n तक। इसका फॉर्मूला है आपका n n प्लस 1। ठीक है, ये क्या है आपके इवन नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूलेस हैं हमको याद करने होंगे कि जो आपके फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम आपका एन एन प्लस 1 बाय 2 होता है, और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम आपका एन 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 प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। ठीक है, फिर आपका 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, मतलब आपके एन नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम क्या होता है एन एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होता है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स का सम एन स्क्वायर होता है, इवन नेचुरल नंबर्स का सम एन एन प्लस 1 होता है। ठीक है,
टैब 1 में लिखा है सीक्वेंस डीलिंग विद समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब। हाँ, आपकी सीट में भी दिए हुए हैं ये फार्मूले, तो आपको याद करने हैं ये सारे फार्मूले, ठीक है। तो देखिए इन फार्मूले का यूज कैसे होता है, ठीक है, सीरीज में इनका यूज कैसे होता है। हाँ, ऑड इवन वालों को हम एपी से निकाल सकते हैं, राजवीर बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। इनका यूज कैसे होता है इन फार्मूला का, सीरीज का सम फाइंड करने के लिए किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि एक क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ n terms of the series whose rth term is given by 4r square plus 3r, ठीक है, 4r square plus 3r। इस तरीके से इस एक आपकी सीरीज है, ठीक है, कुछ सीक्वेंस है, उसका जो rth टर्म है उसका फार्मूला ये है। फिर उसने बोला कि उस सीक्वेंस का सम निकालिए। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं ऐसा कर दूं, सम क्या होता है, Sn सारे T1 T2 T3 अप टू Tn सारे टर्म्स का सम होता है Sn। तो Sn को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, समेशन r इक्वल टू 1 to n Tr, इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ इसे। आपका देखिए, ये इसको एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा आपका। क्लियर है क्या ये सभी को? टी आपका टर्म है, टर्म, आर वेरिएबल है इधर। rth टर्म का फार्मूला आपको ये दे रखा है, नहीं ये आंसर नहीं होगा, अभी आंसर नहीं होगा। एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए एक सीरीज का सम निकालना है आपको, उसकी टर्म है T1 T2 T3 अप टू Tn। तो सम आपका यही तो होगा, सारी टर्म्स को ऐड कर दें आप, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, यही तो आपका Sn होगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको? और ये आपका जो T1 T2 अप टू Tn लिखा है, इसको मैं समेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन r इक्वल टू 1 to n Tr। अब ये इसको एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा आपका। देखो, जब आप 1 पुट करोगे इसमें, r की वैल्यू 1 आएगी तो आपका T1 आएगा, फिर T2 आएगा, फिर T3 आएगा, इस तरीके से अप टू कहाँ तक आएगा, ये Tn तक आएगा। तो ये Sn ही तो लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो Sn को मैंने ये समेशन के फॉर्म में लिख लिया है, इस समेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं Tr की वैल्यू, ये Tr की जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है, इस Tr की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा जो क्वेश्चन में दी हुई है ना मेरे को, Tr का फार्मूला, nth टर्म का rth टर्म का जो फार्मूला दिया हुआ है आपको, यहाँ पुट कर दूंगा मैं उसे। तो Sn क्या हो जाएगा आपका, समेशन r 1 to n, और Tr की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए Tr की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, Tr इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 3r। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 4r स्क्वायर प्लस 3r। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या सभी को? अब देखिए, अभी हमने देखा था, क्या ये समेशन अंदर चला जाएगा, क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या ये समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या अंदर जाके? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, Sn आपका क्या हो जाएगा, देखिए समेशन r इक्वल टू 1 to n 4r स्क्वायर प्लस समेशन r 1 to n 3r, ये आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? हाँ, प्लस माइनस वाली, केविन सही बोल रहे हो आप, प्लस माइनस वाली जो प्रॉपर्टी थी वही लगाइए। अब देखिए 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा क्या, और यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा आपका, इधर अंदर बचेगा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, और ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा r इक्वल टू 1 to n r। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ, आंसर n के टर्म्स में आएगा, बिल्कुल n के टर्म्स में आएगा वरदान, बिल्कुल। अब देखिए इसका फार्मूला अभी देखा था क्या हमने? इसका फार्मूला अभी देखा था क्या? सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, अभी देखा था ना हमने इसका फार्मूला डायरेक्ट। ये देखिए इसका फार्मूला ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूले की वैल्यू हम ये लिख देंगे, ये आपका समेशन आर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ये होता है, और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम आपका ये होता है। तो बस वो वैल्यू पुट कर देंगे हम, आंसर आपके n के टर्म्स में आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, और इसका होगा आपका n प्लस 1 बाय 2, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये 3 अपॉन 2 n प्लस 1। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? सुमित हैंड रेज कर दीजिए, क्या डाउट है, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? हाँ बोलिए सर। ये नीचे से दूसरा स्टेप नहीं समझ में आया सर। ये वाला? यस सर। ये देखिए इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यही आएगा ना। अच्छा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख रहा हूँ जिससे सभी को थोड़ा अगर दिक्कत है तो समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पर। आपका देखिए 4, इसको एक्सपेंड करेंगे, आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यही आएगा। और इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 अप टू n, ये आएगा, ये आएगा आपका। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, और ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब इसका फार्मूला तो अभी देखा था हमने, इसका फार्मूला अभी देखा था ना, ये आपका इसका फार्मूला ये था। ठीक है, और इसका फार्मूला आपका ये था। ठीक है, तो वो वैल्यू, फार्मूले की वैल्यू पुट कर देंगे n के टर्म्स में, तो आपका आ जाएगा n, और ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 बाय 2। क्लियर है क्या? क्लियर है? यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट का नहीं पूछा जाएगा आपको, सब्ट्रैक्शन का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ हमेशा n के टर्म्स में ही आएगा आंसर। हाँ, और सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं इसको, बस इतना ही छोड़ दीजिए आप। nn प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से nn प्लस 1 कॉमन लिख सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए, काफी है ये आपका। ठीक है, ये आया समझ में आपको? हाँ, अंटिल n की वैल्यू ना दी गई हो। अब देखो अगर आपको n की वैल्यू दे दी जाती तो आप निकाल लेते। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता S50 बताइए, तो आप इसमें 50 पुट कर देते ना, तो 50 प्लस 1, और ये कितना हो जाता? 101। अगर n की वैल्यू 50 होती तो हम ये बोल देते ये आंसर होगा, n की जगह 50 पुट कर देते हम। उसने अगर 50 टर्म्स का सम पूछा होता तो। हाँ बोलिए आशीष, बोलिए। सर पुराना डाउट था, पूछ लेते सर। वो जो पिछले बार आप वो जो प्रॉपर्टी लिखे थे वो सब में प्रूफ, वो सबका याद करने का जरूरत नहीं ना, खाली इतना जानना चाहिए कि हाँ अगर के आगे रहेगा तो पीछे जा सकता है, ऊपर ये रहेगा तो इस तरह से इधर जा सकता है। हाँ, आप पिछली बार में मतलब अभी? हाँ सर, अभी अभी
हाँ हाँ, बस याद रख सकते हो आप बस उसको। उसका प्रूफ याद रखना नहीं ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल प्रूफ का इतना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ राजवीर बोलिए। सर जैसे ये वाला जो था सीक्वेंस डीलिंग विद सिग्मा एन स्क्वायर एंड सिग्मा एन क्यूब, तो सर इसमें जैसे फर्स्ट वाला मतलब ये जो ये 5 जो थी ये, तो सर इसमें जैसे फर्स्ट वाले का एपी से निकल जाता है और इवन और ओड वाला भी एपी से निकल सकता है। लेकिन सर जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें तो एन के टर्म्स में वैल्यू आ रही है, और फर्स्ट वाले का अगर अपन एपी से यूज करेंगे तो वो फर्स्ट टर्म लिखनी पड़ेगी अपन को। नहीं नहीं, इसमें आपको ये फार्मूला याद करना है, इसका हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है इस फार्मूले को। यस ठीक है, सर। तो समेशन आर स्क्वायर अगर इस तरीके से आता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी ये हो जाएगी एन के टर्म्स में। सर वो जैसे एन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? हाँ, एन के टर्म्स में पूछ सकता है। एन बोल देगा कि बताइए 50 टर्म्स का सम बताइए, 20 टर्म का सम बताइए, तो यहाँ पर आप एन की जगह 50 पुट कर दोगे, 20 पूछेगा तो 20 पुट कर दोगे, 60 पूछेगा तो इसमें एन की जगह 60 पुट कर दोगे। ओके सर। ठीक है, यस। चलिए सर लास्ट में ये कैसे पता चला कि आर को नेचुरल नंबर ही है? आर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखो, आपका देखो आर 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से ही तो आएगा आपका आर नेचुरल नंबर। आर आपका देखो आर स्क्वायर है ना ये, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ही तो आएगी इसकी वैल्यू, और ये सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपको देखिए nth टर्म निकालनी पड़ सकती है, कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, nth टर्म नहीं देगा, nth टर्म नहीं देगा तो आपको nth टर्म निकालनी होगी। ठीक है, खुद से उस सीरीज की nth टर्म निकालोगे, फिर उसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका, इसको ट्राई करिए, इसकी nth टर्म निकालिए। nth टर्म मतलब tr, या फिर n के टर्म्स में भी निकाल सकते हो आप, r के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, उसमें समेशन का फार्मूला लगाना है फिर आपको। ठीक है, तो ये मैं एक बार बता दूं या आप खुद ट्राई करोगे आप लोग? चलिए करिए, ट्राई करिए। टेन टर्म का सम निकालना है, S10 निकालना है आपको, S10 10 टर्म का सम निकालना है। अप टू 10 टर्म्स लिखा है ना ये आपका, अप टू 10 टर्म्स। अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, इसका nth टर्म निकाल सकते हो क्या आप? nth टर्म निकाल सकते हो, हाँ 2r, वेरी गुड आयुष, बिल्कुल सही बोला आपने आयुष, ये आएगा nth टर्म आपका 2r - 1 का होल स्क्वायर। देखिए आपका, देखिए ये जो टर्म्स हैं, ये जो नंबर्स हैं आपके 1 3 5, ये किसमें है आपके? एपी में है। ये नंबर्स किसमें है आपके? एपी में है। S50 मतलब हरिओम, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि 50 टर्म्स का सम निकालिए, तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में SN निकाला था ना, उसमें हम 50 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 3 5 ये किस में चल रहा है? एपी में चल रहा है, तो इसकी इस सीरीज की आपको nth टर्म निकालनी होगी। इस सीरीज की nth टर्म मतलब आर, वो जो मैंने टीआर का फार्मूला आपको कुछ क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अब इस क्वेश्चन में आपको टीआर का फार्मूला नहीं दिया है, nth टर्म का फार्मूला नहीं दिया है, आपको खुद से निकालना है nth टर्म का फार्मूला। तो ये देखिए आपका 1 3 5 ये चल रहा है, ये एपी में है, 1 3 5 इस तरीके से, आगे 7 आएगा आपका इस तरीके से। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका देखिए 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? देखिए 2 है। तो क्या आप
टी आर निकाल सकते हो, टी आर rth टर्म, या फिर टीएन बोल दीजिए, टीएन बोल दीजिए, टीएन बोल दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1d, यही आएगा टीएन, और 1 है a की वैल्यू, और d कितना है 2 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1 ये आएगा। तो यहाँ से tn आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 आ गया। अब देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो tn क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, nth टर्म का स्क्वायर है ना आपका, तो बेसिकली इसका स्क्वायर चाहिए था आपको, स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा nth टर्म। तो tn आपके पास आ गया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए 1 पुट करिए, इसमें 1 पुट करिए तो आपको 1 स्क्वायर आएगा, इसमें 2 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर आएगा, इसमें 3 पुट करोगे तो 5 स्क्वायर आएगा। तो ये tn आ गया है, tn आपके पास, ठीक है। तो अब Sn कैसे आता है, Sn हमें पता है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू n tn में लगा दें हम। तो ये आपका t1 से स्टार्ट होके t2 सारी टर्म्स का सम लिखा है बेसिकली आपका, ये t1 t2 t3 अप टू tn, ठीक है। तो tn आपको आ गया है, आपके पास tn कितना आ गया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसका मतलब एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर भेज देंगे, इस सिग्मा को अंदर भेज देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, तो आपका क्या आएगा देखिए, और आपका आएगा आर एन इक्वल टू 1 टू n 4n स्क्वायर समेशन n 1 टू n 1, और ये आएगा समेशन n 1 टू n 4n, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है आपका, 4 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 समेशन n 1 टू n n स्क्वायर, और ये समेशन n 1 टू n 1, और ये समेशन n 1 टू n 4n, सॉरी ये 4 तो बाहर आ जाएगा, इधर n बच जाएगा। 4 तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा। तो इसका सम तो मुझे पता है ना, इसका सम, और इसका सम भी मैं निकाल लूंगा, आपका n आ जाएगा इसका तो, और इसका फॉर्मूला भी याद है मुझे। तो ये सारे टर्म्स मुझे पता है, फॉर्मूला अभी हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये सारे निकाल सकते हैं आप। इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका फॉर्मूला ये होता है आपके नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। और ये देखिए कांस्टेंट है, ये तो 1 है आपका, 1 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा आपका, n बार ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और ये आपका नेचुरल नंबर्स के सम है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम। तो समेशन n 1 टू n, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू n तक जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 बाय 2। क्लियर है ये। तो यहाँ से ये Sn आ जाएगा आपका, Sn 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n, और ये 2 इधर कट जाएगा, ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं इसे, ये 2n n प्लस 1 ये आ जाएगा। तो ये Sn का फॉर्मूला आ गया है। तो उसने आपसे क्या पूछा था, 10 टर्म्स का सम पूछा था, 10 टर्म्स का सम, 10 टर्म्स का सम पूछा था। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, तो S10 कितना आ जाएगा आपके पास 4 10 11, और ये कितना हो जाएगा 20 21 अपॉन 6, और ये 10 ये 20, और ये आपका 11, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो बता देंगे हम। क्लियर है। 670 आ रहा है क्या, ठीक है, आया ये समझ में। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए।
हाँ एन टर्म्स तो निकालनी पड़ेगी, एन टर्म्स तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए आपको, अभी देख लीजिए जो पिछला क्वेश्चन था ना, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें आपको nth टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया था 4r स्क्वायर प्लस 3r, तो इसमें डायरेक्ट आपने समेशन लगा दिया tr में, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला दिया था 4r स्क्वायर प्लस 3r, तो डायरेक्ट इसमें आपने समेशन लगा दिया था। ठीक है, उधर से निकाल लिया था। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको देखो इस फॉर्म में दे दिया है उसने, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको nth टर्म खुद से निकालनी होगी, nth टर्म आपको खुद से निकालनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इधर फर्स्ट आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है ये। हाँ 1330 आ रहा है क्या आंसर सभी का? 1330 आ रहा है क्या आंसर? 1330, 1330, ठीक है सही है 1330। ठीक है, सभी लोगों का यही आ रहा है, तो मैं आंसर फाइनल लिख देता हूँ। जो S10 का आ रहा है वो आपका 1330 आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए, देखिए आपको ये सीरीज दी हुई थी आपकी 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो मुझे इसका nth टर्म का फार्मूला नहीं पता था, तो मुझे इसके nth टर्म का फार्मूला निकालना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको tr दिया हुआ था ना 4r स्क्वायर प्लस 3r, तो उसी टाइप से मुझे इस सीरीज का nth टर्म निकालना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 1, 3, 5 ये किस में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं, और इनका स्क्वायर है, इन टर्म्स का स्क्वायर है, तो 1, 3, 5, 7 इस एपी में है, तो इसका इस एपी का nth टर्म निकाल लूं मैं, उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इस सीरीज का nth टर्म आ जाएगा मेरे पास। तो इस एपी का nth टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो a प्लस n माइनस 1 डी ही होगा इसका nth टर्म इस एपी का। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो a प्लस n माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला होता है आपका nth टर्म का। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 और d की जगह 2 पुट कर देंगे, तो आपका 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो 2n माइनस 1 इस एपी का nth टर्म है, लेकिन इसके स्क्वायर है, देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5, तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला आ गया tn। ठीक है, इसमें देखिए 1 पुट करिए, टी एन की जगह 1 पुट करोगे तो t1 फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म आपको देखिए 1 स्क्वायर मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर मिलेगा, इसमें 3 n की जगह 3 पुट करोगे तो 5 स्क्वायर मिलेगा। फिर अब tn मिल गया मुझे, अब मुझे पता है कि अगर tn मेरे पास है तो मैं इस tn में समेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो सारी आपका sn आ जाएगा। ठीक है, समेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा तो sn आ जाएगा, तो sn क्या होता है? समेशन tn ही तो होता है आपका sn। ठीक है, तो आपका अब इस tn की वैल्यू आपको 2n माइनस 1 स्क्वायर है, तो इस 2n माइनस 1 स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या आएगा? होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लगाएंगे इसमें आप, तो ये आ जाएगा। फिर वही इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप सारी टर्म्स के अबाउट, जैसे हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है आपके वेरिएबल के साथ, कोई कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ, तो वो आगे आ जाता है, तो ये आगे आ गया आपका, ये 4 आगे आ गया, तो इसका फार्मूला तो हमने रट रखा है अभी। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर्स, पहले नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, तो इसका फार्मूला ये होता है। और ये आपके नेचुरल नंबर्स का सम है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम, तो इसका फार्मूला है nn प्लस 1/2। और ये तो आपका कांस्टेंट है, देखिए 1, तो कांस्टेंट का भी हमने देखा था n के हो जाते ही इसकी वैल्यू, तो 1 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? n बार ऐड होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगी? n आ जाएगी। नहीं, उसे बाहर नहीं ले सकते प्रणव, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तब बाहर लेते हैं उसे हम। ठीक है, वेरिएबल के साथ होता है तभी बाहर लेते हैं, ऐसे बाहर नहीं लेंगे हम। क्लियर है ये? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे क्या? एक और क्वेश्चन करेंगे क्या? हाँ वो भी कर सकते हैं। आयुष बोल रहे हैं कि आपने सर ऑड टर्म का nth टर्म मुझे बताया था, ऑड टर्म का nth टर्म मुझे बताया था, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए हाँ डिस्कशन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है,
आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन में। बाकी में थोड़ा सिलेबस आगे चल रहा है बाकी बैचेस में, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है ना, आपको ऑनलाइन में समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। चलिए इसका निकालिए। इस बार टेस्ट का सिलेबस तो आपको देखिए कंपाउंड एंगल भी आएगा थोड़ा बहुत, तो कंपाउंड एंगल आपका स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। ऑफलाइन में तो आपका एक बैच में खत्म हो गया है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। 1-2 क्लास ही पीछे है, ज्यादा पीछे तो नहीं है, 1-2 क्लास ही पीछे चल रहा है बस, ज्यादा पीछे नहीं है। तो नहीं, P1 में खत्म हुआ है, P1 में खत्म हुआ है, P2 में नहीं हुआ है। चलिए इसकी nth टर्म निकाल लीजिए। टॉट टिल डेट है टेस्ट का सिलेबस, टॉट टिल डेट। मोस्ट प्रोबेबली सारा ही आएगा आपका, तो मोस्ट प्रोबेबली सारा ही आएगा जो पढ़ चुके हैं हम अभी तक। चलिए इसका nth टर्म लिख सकते हो क्या? इसका nth टर्म लिख सकते हो क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल, श्रेयस ने एकदम सही बताया, 2n-1 इंटू 2n+1, बिल्कुल सही बताया श्रेयस ने। n इंटू n+2 नहीं होगा आदित्य, आप एक बार पुट करके देखिए, 1 वैल्यू पुट करके देखिए आएगा, 2 पुट करके देखिए, इसमें आदित्य नहीं आएगा आपका, ठीक है। कर तो सकते हैं बानी, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर आपका फिर उस तरीके से देखना पड़ेगा आपको। n=3 करोगे तो आपकी 3 से स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर वो आपको n टर्म्स करनी है तो 1 से ही स्टार्ट करना होगा, बेसिकली आपको 1 से ही स्टार्ट करना होगा। ये देखिए आपका ये 1, 3, 5 ये किसमें है आपका? 1, 3, 5 किसमें है आपका? एपी में है, तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का क्या है? nth टर्म क्या होता है ऑड नंबर का? ऑड नंबर का nth टर्म क्या होता है? 2k-1, 2k-1 या फिर 2r-1 ले लो, या फिर 2n-1 ले लो, 2n-1 होगा, 2n-1 होगा। इतना क्लियर है ना ये? 1, 3, 5 ये एपी में है, तो इसका nth टर्म 2n-1 होगा, और ये 3, 5, 7 इसमें क्या कर देंगे हम? देखो 3, 5, 7 ये भी एपी में है, इसका भी क्या है आपका? देखिए 3, 5, 7 ये भी एपी में चल रहे हैं आपके, जो सेकंड पार्ट चल रहा है आपका। देखिए 1, 3, 5 ये एपी में चल रहा है, 3, 5, 7 ये भी एपी में चल रहा है, लेकिन इसका nth टर्म आपका होगा 2n+1, इसका nth टर्म होगा आपका, देखिए a आपका 1 है इसका, और d2 है, सॉरी a3 है आपका, d2 है, और an क्या हो जाएगा? a+n-1d, तो a3 है आपका, और ये n-1 d2 है, तो ये 2n+1 हो जाएगा ना, ये दूसरे वाले का 2n+1 हो जाएगा, और पहले वाले का 2n-1 हो जाएगा। तो tn कितना हो जाएगा आपके पास? 2n-1 इंटू 2n+1, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a² - b² लगा दें इसमें, a² - b² लगा दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें ना अंदर, तो आपका tn कितना आ जाएगा? 4n² - 1, 4n² - 1। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर तो दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना वानी?
देखिए ये जो पहला पार्ट चल रहा था ना आपका 1 3 5, इसका nth टर्म ये आ गया और 3 5 7 का nth टर्म ये आ गया, तो ends को और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नहीं, हाफ क्यों होगा नंबर ऑफ टर्म्स? ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ये आपकी तीसरी टर्म है, ऐसा है ये। ठीक है, तो ये आपका पास Tn आ गया, ये Tn आ गया, तो Sn कैसे आता है? समेशन Tn n1 to n। तो Tn का फार्मूला हमें मिल चुका है, उसमें पुट कर देंगे 4n स्क्वायर माइनस 1, फिर आगे ले जाएंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप समेशन को, ये आ जाएगा। हाँ, ये 1 से स्टार्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या आएगा देखिए, Sn आपका ये 4 आगे आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो वेरिएबल के साथ, ये देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला समेशन n1 to n स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, और ये हो जाएगा n आपका, ये हो जाएगा n 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा, ये n टाइम्स ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी। तो ये Sn आ गया आपके पास, 2/3 हो जाएगा, ये n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 माइनस n, ये आंसर आ गया आपका, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ठीक है, गंदा सा आंसर आ रहा है, बड़ा सा आंसर, लेकिन ऐसे ही आंसर आएंगे आपके। ठीक है, इस टाइप से ही आंसर आएंगे आपके। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन करोगे? एक और क्वेश्चन, रुकिए देखना पड़ेगा। इसको करिए, इसका nth टर्म का फार्मूला निकालिए, इसका nth टर्म का फार्मूला निकालिए, फिर उसमें समेशन लगा दीजिए। इसका nth टर्म का फार्मूला निकालिए, फिर उसमें समेशन लगा दीजिए। समझा रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ, वेरी गुड जयवर्धन, बिल्कुल सही निकाला है आपने। हाँ, देव शर्मा आपने भी बिल्कुल सही निकाला है। शिवरापित आपने भी सही निकाला है, एन का फॉर्मूला Tn। शिवरापित इसका स्क्वायर करोगे ना आप, अभी स्क्वायर करोगे, यही थोड़ी होगा। हाँ सुमित, हाँ बिल्कुल सही निकाला आपने, स्क्वायर कर दोगे इसका बस। हाँ, नहीं राजवीर गलत आ रहा है आपका। अब अभिषेक आपका सही है, अभय आपका भी सही है, आर्यन आपका भी सही है। हाँ आर्यन सही है आपका, आयुष आपका भी सही है। बस इसमें आप समेशन लगा दीजिए आयुष, ये Tn आ गया आपका। आपका भी सही है वानी। मनसा एक बार आप देख लीजिए, आप बोल रहे थे कि इसको एक बार और समझाने के लिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपको देख लीजिए, Sn दिया हुआ है 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमें इस सीरीज का nth टर्म निकालना है, nth टर्म। ठीक है, प्रवीण सही है आपका, दिशांत गलत आ रहा है आपका, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, दिशांत आपका गलत आ रहा है, प्रवीण सही है आपका, राजवीर आपका भी सही है। देखिए 1, देखिए ये 1 into 3 है, सेकंड टर्म में 3 into 5 है, थर्ड टर्म में 5 into 7 है, और ये 1 3 जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन का 1 3
5, इस तरीके से ये किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है। और जो सेकंड वाला पार्ट है आपका 3, 5, 7, ये भी एपी में चल रहा है। तो ये 1, 3, 5, इसका nth टर्म निकाल लेता हूं मैं। 1, 3, 5 जो पहले वाला पार्ट है, तो उसका nth टर्म 2n-1 आ जाएगा। फिर आपका 3, 5, 7 जो चल रहा है, 3, 5, 7, इसका nth टर्म निकाल लेता हूं मैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म आपका 3 है, D2 है, तो इसका nth टर्म 2n+1 आ जाएगा। तो इस वाले का nth टर्म आपका 2n-1 आ रहा है और इस वाले का nth टर्म 2n+1 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो इस पूरी सीरीज का nth टर्म आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज का nth टर्म 2n-1 इंटू 2n+1 ये आ गया। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 4n² - 1 आ गया, ये tn आ गया आपका। अब आपके पास ये tn आ चुका है, तो आप क्या लगाएंगे, आप समेशन लगा देंगे इसमें, इस tn में पूरी सीरीज का सम निकालने के लिए। तो समेशन n 1 to n tn आ जाएगा। tn का फार्मूला आपके पास पता है 4n² - 1। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सम को, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए 4 आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इस तरीके से, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इधर आपका 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अब इसका फार्मूला हमें याद है, समेशन n = 1 to n² का nn+1 to n+1 अपॉन 6, और ये 1 है तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये n आ जाएगा। 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा, n होगा, तो n टाइम्स आ जाएगा, तो n आ जाएगा ये। तो ये आपका ये आपका आंसर आ गया। हाँ देशांत सही है, अब आपका सही आ रहा है देशांत। चलिए इसका nth टर्म आ गया है क्या सभी का, देखिए ये आपका क्या है 3, 7, 11, 15 है। इस तरीके से ये एक एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, a + n-1d। ठीक है, तो a कितना है आपके पास 3 है और n-1d कितना है 4 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4n-4, तो यहाँ से 4n-1 आ गया आपका an। तो tn क्या है, an² है, तो 4n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका nth टर्म। nth टर्म क्या आ जाएगा, 4n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1 डालिए तो आपको 3² मिलेगा, इसमें 2 डालिए तो 7² मिलेगा, इसमें 3 डालिए तो 11² मिलेगा। अब tn आ गया है तो sn निकालें, तो sn क्या होता है आपका, समेशन n = 1 to n tn, यही होगा। तो tn का फार्मूला हमारे पास मिल चुका है, क्या है 4n-1 का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16n² + 1 - 8n, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या। वानी इसको चेक इसलिए कर लेते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं की है, इसलिए चेक करते हैं इससे। ठीक है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस समेशन को। ये आ जाएगा, यहाँ से 16 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ये बचेगा आपका, इसका फार्मूला हमें याद है, ये हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन 6, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपका n+1 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8/3, और ये जाएगा 4n+1। यही आ रहा है क्या सभी का, यही आ रहा है क्या सभी का, 3 आ रहा है क्या। हाँ हरिओम बोलिए। सर ये जो 16n सिग्मा 16n² लिख रहा है, उसके बाद से मेरे से सोल्व नहीं हो रहा। उसके बाद ये ये तो 16 बाहर आ जाएगा ना आपका। हाँ सर, इसके बाद ये है हाँ इसके बाद आपका ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी देखा था ना हमने, इसको अगर एक्सपेंड करोगे, देखो इसको, ये जो लिखा हुआ है ना आपका n = 1 to n n²,
इसको n को 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आएगा, 3 पुट करोगे तो ये आएगा। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है आपको, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है। हाँ सर। तो इसका फार्मूला तो डायरेक्ट हमने याद किया है ना, n n + 1 2n + 1/6, बस वो लिख देंगे हम, वही तो लिखा ही बस है सर हमने। इस सिग्मा को पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, दिक्कत आ रही तो वो थी। आपको हाँ याद करना होगा, ठीक है। इसको ये n स्क्वायर ओके सर। लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका स्क्वायर्स का सम है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, फिर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। HW क्या है, HW तो सब कुछ ही है, अब थोड़ा सा बचा है अब तो बस आपका चैप्टर। O1 तो आपका देखो (1 to 17) कर लेना, 19 भी कर सकते हो और 20 भी कर सकते हो। इसमें तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O2 complete। जे एडवांस का कर लेना अब आप। ये अभी पूरा नहीं करना है सौरभ सीट, कल कल जहां तक कंप्लीट हो जाएगा अपना ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेना अब आप। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है कि नकुल एक बार आप जब होमवर्क करते हो ना, तो एक बार जो क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं उनको एक बार खुद से किया करो बिना देखे, फिर से किया करो। जो आपके क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन कराता हूँ ना मैं, तो वापस से जब आप क्लास के बाद फिर से एक बार अटेम्प्ट किया करो बिना देखे क्वेश्चंस को कि आपसे हो रहे हैं या नहीं, ठीक है।
चलिए फिर देखा करो आप उसके सॉल्यूशंस, जब नहीं बने फिर देखा करो। और जो आपके सॉल्व एग्जांपल है इलस्ट्रेशन से कुछ कुछ, उसके साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशन को पहले खुद से करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। चलिए चलिए बताइए, आपका O1 में कहाँ तक डिस्कस हो गया है हमारा? O1 में कहाँ तक डिस्कस हो चुका है? चलिए O1 में बताइए कौन सा डाउट है O1 का? O1 का 16। O1 का 16 तो आज कर लोगे यार, अब कर लोगे ना? आज ही तो पढ़ा है इसको मैंने, होमवर्क दिया नहीं होगा इसको, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आज ही पढ़ा है। आज करना इसको हो जाएगा। आयुष आज करोगे तो हो जाएगा। 10th नहीं बताया था क्या मैंने? 10th बताया था क्या? 10th क्वेश्चन बताया था क्या O1 का पहले? O1 का 10th बताया था शायद मैंने। देखिए आपको क्या दे रखा है कि XYZ और नंबर्स, मान लीजिए 4 नंबर्स हैं WXYZ, ठीक है, और लास्ट 3 नंबर्स आपके JP में हैं, और फर्स्ट 3 नंबर्स आपके, सॉरी लास्ट 3 नंबर्स आपके AP में हैं और फर्स्ट 3 नंबर्स आपके GP में हैं, और जो लास्ट 3 नंबर्स हैं आपके XYZ वो GP में है। उनका कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। तो मैं मान लेता हूँ A-6 A+6 आपके नंबर्स हैं, और आपको बोला कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बराबर है, तो लास्ट नंबर भी फर्स्ट नंबर भी आपका ये हो जाएगा। अब आपको बोला है कि ये नंबर्स आपके जीपी में हैं, जीपी में है तो क्या रिलेशन आ जाएगा? 1 - 6 का स्क्वायर इक्वल टू A × A+6, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, A की वैल्यू आ जाएगी। चलिए O1 पूरी डिस्कस हो चुकी है क्या? चलिए O1 में और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, O1 में और कोई डाउट हो तो बता दीजिए जल्दी। चलिए O1 में कोई डाउट नहीं है, O2 स्टार्ट करें। O1 का 12 पूछ रहे हो आप? O1 का 12 पूछ रहे हो सिबरा पे? ABC HP में दे रखा है, फिर पूछा है देन A - B अपॉन B - C इज, अगर ABC HP में है आपके तो आपका क्या रिलेशन होता है? B इक्वल टू क्या होता है? 2AC अपॉन A+C। बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू इस B में पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए A - 2AC अपॉन A+C अपॉन 2AC अपॉन A+C - C। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। So O2 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन इन रिटन फॉर्म। O2 क्वेश्चन 3, ठीक है O2 का देख लेते हैं। देखो O2 के क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है आपको कि एक सीरीज है S1 S2 S3, ठीक है, और एक दूसरी सीरीज है आपकी T1 T2 T3, ये टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। ये ए भी AP है आपकी, ये भी आपकी एक AP है, ठीक है। फिर उसने बोल रखा है कि S1 इक्वल टू T1, मतलब जो फर्स्ट AP है आपकी AP1 AP2, तो फर्स्ट AP का जो टर्म है फर्स्ट टर्म, और इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल है, ये दे रखा है उसने। और क्या दे रखा है उसने? देखिए S2 जो सेकेंड टर्म है फर्स्ट AP का, उसकी वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ ये दे रखा है कि जो आपका सेकेंड टर्म है फर्स्ट AP का, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? जो सेकेंड AP है उसके सेकेंड टर्म का डबल है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि समेशन I इक्वल टू 1 to 10 SI इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to 15 TI। इसका मतलब ये है SI मतलब 1 2 3 इस तरीके से 10, जो पहली AP है आपकी उसके 10 टर्म्स का सम
और जो दूसरी एपी है उसके 15 टर्म्स का सम इक्वल है, ये आपको दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहां से इसका क्या फॉर्मूला आएगा, 10 टर्म्स है तो 10 n/2 2a, 2a मतलब 2s1 n/2 n-1d, तो 10-1d 9d। और इस पहली एपी का कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं कि d1 है, और दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d2 है। तो यहाँ आपका d1 आएगा और इधर आएगा आपका 15/2 2a1 माइनस n-1d, तो कितना आएगा 14d2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 5 2 और ये 3 ये आ जाएगा आपका। तो इधर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4s1 18d1 और इधर आ जाएगा 6t1 42d2, ये आ जाएगा, ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब d1 क्या है, आपके कॉमन डिफरेंस है, तो d1 फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस है, तो d1 की वैल्यू क्या होगी, s2 माइनस s1 इक्वल टू d1, और जो d2 है वो सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस है, तो t2 माइनस t2 d2, ये आ जाएगा। तो इसको इधर पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को, t2 माइनस t1 ये आ जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लोगे इसे, आपको एक रिलेशन और दे रखा है कि S1 और T1 बराबर है, एक रिलेशन ये दे रखा है, और S2 इक्वल टू 2T1 2T2 एक रिलेशन ये दे रखा है। तो अब इन रिलेशन का यूज करके आगे कर लोगे इसे, आगे कर लोगे ना इसे। चलिए या कर ही दें पूरा, कर लोगे। चलिए 14 O2 का 14, ये होमवर्क दे दिया था क्या मैंने, दिव्यांशु 14 दे दिया था क्या पहले होमवर्क। स्टेट 1 आपका ये है, ये है। यही पूछ रहे हो ना दिव्यांशु आप। देखिए दिव्यांशु, अगर आपके एबीसी 3 नंबर हैं, अगर इनका एएमजीएम लगाएं आप, ठीक है, एबीसी 3 नंबर है पॉजिटिव नंबर, तो इनका एएमजीएम लगाएं तो आपका क्या आएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी 1/3, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करिए, अब दोनों तरफ पावर 3 रेज कर दीजिए, दोनों तरफ पावर 3 रेज करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 3 क्यूब हो जाएगा, और इधर ये पावर हट जाएगी तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमने क्या लगाया है, am ग्रेटर देन gm, ये लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 abc। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो ये है ना आपका, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज लेस देन 27 abc। तो ये दोनों तो पॉसिबल कब होंगे, जब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी तभी पॉसिबल होंगे। ये अपन ने जो निकाला है सॉल्व करके, उससे ये रिलेशन आया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमेशा आपका 27 abc से बड़ा आएगा एएमजीएम लगा के। और क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 27 abc आएगा। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब ये इक्वल हो जाए तभी पॉसिबल हो पाएगा। कोई नंबर आपका इससे बड़ा है और इससे छोटा है तो इक्वलिटी आएगी, मतलब ये दोनों नंबर इक्वल हो जाए, ये एक आंसर आएगा इसका। तो a प्लस, जब एम जीएम कब इक्वल होते हैं आपके, एम इक्वल टू जीएम कब होते हैं, जब आपके सारे नंबर इक्वल हो जाते हैं, सारे नंबर इक्वल हो जाते हैं, मतलब a इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल होना पड़ेगा आपको। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल है तो आपका देखिए 3a प्लस 4b प्लस 5c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो 3a 4b भी आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो 4a और ये भी a हो जाएगा, तो 5a इक्वल टू 12।
तो ये देखिए 12 a इक्वल टू 12 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a 1 है तो b भी 1 हो जाएगा और c भी 1 हो जाएगा। तो उसने फिर दे रखा है कि 1/a क्यूब 1/b क्यूब प्लस 1/c टू द पावर 5, सॉरी 1/a स्क्वायर 1/b क्यूब, इसकी वैल्यू 10 है। लेकिन आपकी a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू भी 1 आ रही है, c की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c टू द पावर 5 की वैल्यू 3 आएगी ना, जब इसमें 1 पुट करोगे आप, 1 प्लस 1 प्लस 1, लेकिन उसने तो 10 दे रखा है, इसका मतलब ये गलत दे रखा है उसने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स हो जाएगा, सेकंड तो ट्रू ही है आपका, क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगाते हैं हम एएमजीएम, एएमजीएम हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। O2 का 9, O2 का 9 देखिए आप, तो ये वाला तो सॉल्व कर लोगे ना आप, ये सम ही निकालना है एपी का, ये तो सम निकालना है ना एपी का। और इधर आपका दे रखा है 27 log x टू द बेस 10, तो ये इसका सम क्या आएगा देखिए, पहले वाले का n/2, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है तो 2a प्लस n माइनस 1 d कितना 2 है, ये आ जाएगा। सेकंड नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाले का क्या आएगा, n/2, फर्स्ट टर्म कितनी 2a कितना हो जाएगा 8 और n माइनस 1 d कितना है इसका 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 20 और ये 7 log x टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, log x टू द बेस 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे तो n में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, log x टू द बेस 10, log x टू द पावर हाफ बेस 10, log x टू द पावर 1/4 टू द बेस 10, इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए ये जो आपके log है वो सब समेशन में लिखे हुए हैं, समेशन में लिखे हैं, उनका सबका बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, जब ऐड होंगे तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/8, इस तरीके से आएगा ये नंबर्स आपका। तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, देख लीजिए x की आपकी पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगी 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो ये पावर देखिए किस में चल रही है आपकी, जीपी में चल रही है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं आप। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो कितना है हाफ, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या आता है a/1 माइनस r, तो 1 माइनस हाफ आएगा, तो s इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 2, तो ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई इसकी वैल्यू, तो n log x टू द पावर 2 ये आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो log x टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई अल्टीमेटली आपके पास n/2। अब इस n/2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दो आप, इस n/2 की वैल्यू जो log की वैल्यू आई है ना, log x टू द बेस 10 की वैल्यू n/2, उसको यहाँ पुट कर दोगे, इस जगह पुट कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका n में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना। O1 का क्वेश्चन नंबर 14, O2 का 4 देख लो पहले। O2 का 4 में जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि द नंबर्स फॉर्म एपी, एक नंबर्स हैं आपके 5 1 प्लस x, एक ये नंबर है, एक आपका ये नंबर है और एक आपका ये नंबर है, ये एपी में है नंबर आपके, ठीक है। देन ए मस्ट लाई इन द इंटरवल, तो अगर ये एपी में है तो x मान लीजिए x y z अगर एपी में होते हैं तो क्या होता है 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है, तो इसलिए 2 इंटू a/2 किसके बराबर होगा 5 1 प्लस x प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस x प्लस 25 टू द पावर x प्लस 25 टू द पावर माइनस x, इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ से ये a बचेगा इधर, और इधर अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, ठीक है, इधर 5 कॉमन ले लूं तो 5 की पावर x और इधर 5 की पावर माइनस x ये आ जाएगा, और ये 5 की पावर 2x और ये 5 की पावर माइनस 2x ये आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी। x को इनफाइनाइट पुट कर दो तो a आपको इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस x और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें AMGM लगा दें हम, इसमें AMGM लगा दें तो 5x प्लस अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5x इंटू 5 टू द पावर माइनस x, ये आ जाएगा। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसमें AMGM लगा दें तो बाय 2 अंडर रूट 5 2x इंटू 5 की माइनस 2x, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी आपकी कितनी है? 2 है। इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2 10 और प्लस 12, ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ए आपका आ जाएगा 12 टू इनफाइनाइट। ए की जो रेंज है 12 टू इनफाइनाइट आ जाएगी। O1 का 14, O1 का 14। O1 की 14 में क्या डाउट है? अच्छा ये है, ठीक है। A1 A2 A3 आपके AN ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो प्रोडक्ट है आपका A1 A2 A3 अप टू AN का वो 1 दे रखा है। तो देखिए आपसे पूछा है कि 1 अपॉन A1 प्लस A1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस A2 प्लस A2 स्क्वायर, इस तरीके से 1 प्लस AN स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो मैं एक अलग अलग करके अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन लगा रहा हूँ, अलग करके। ये देखिए 12 कैसे आएगा? ये देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 12 हो जाएगा। इसके बाहर 5 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आई है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये प्लस 2 12, तो मिनिमम वैल्यू 12 आ जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, लेकिन इधर 5 मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 10 और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 2, तो आपकी मिनिमम वैल्यू 12 आ जाएगी। इसमें मैं अलग अलग करके AMGM लगा रहा हूं, ठीक है। ये आ जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा आपका? देखिए 3A1 आ जाएगा। ये देखिए A1 क्यूब हो जाएगा, ये A1 क्यूब हो जाएगा, ये A1 क्यूब, और ये 3 से पावर हट जाएगी और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 3A1 हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये आ जाएगा 3A2, 3A3, इस तरीके से आपका आता जाएगा 3AN। तो अब सभी जो आपकी इक्वेशन है इसका क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर LHS में आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा इधर ही। और RHS में आपका आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से 3 की पावर n आ जाएगा, n टर्म्स है तो 3 की पावर n, A1 A2 AN, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है आपको। इस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये 3n आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वालिटी रहेगी, ठीक है, ये ग्रेटर देन ये वाली इनइक्वालिटी रहेगी, और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है आपको, तो ये इसका प्रोडक्ट तो 1 दे रखा है ना क्वेश्चन में आपको, ये तो 1 हो जाएगा। O2 का 5,
O2 का 5 तो आज दिया है ना क्वेश्चन, आज दिया है ये, कल बताएंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे उमावती इसको। सुभाष एक बार और देख लीजिए, आपको दे रखा था A1 A2 AN पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो प्रोडक्ट दे रखा था आपको A1 A2 A3 का अप टू N का 1 दे रखा था। फिर आपसे पूछा था 1/1 प्लस A1 स्क्वायर 1 प्लस A2 स्क्वायर, इन सभी का सम निकालिए। तो मैंने क्या किया, इसमें अर्थमेटिक मीन लगा दिया अलग अलग, इसमें इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन लगा दिया, इसमें अलग से अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन लगा दिया। तो इसमें अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन लगाऊंगा तो 1 प्लस A1 स्क्वायर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इसका प्रोडक्ट। तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 इंटू A1 स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी क्यूब हो जाएगी ना। उसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके लिखना और समझा देता हूँ इसे आपको। ये जो वैल्यू है ना आपकी क्या आएगी, 1/A1 प्लस A1 स्क्वायर अपॉन 3, और ये आएगा देखिए A1 क्यूब, और ये 1/3 है तो ये 3 से 3 कटेगा, और फिर आपका देखिए 1/A1 प्लस A1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1, तो 3A1 हो जाएगा ये। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले में लगा दिया AMGM, इस वाले में AMGM लगा दिया तो ये आ जाएगा, फिर तीसरे वाले नंबर में AMGM लगा दिया तो ये आ जाएगा। इस तरीके से n वाले में लगाऊंगा तो ये आएगा। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो LHS में आपका ये आ जाएगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और RHS में सभी मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए ये n टर्म है, तो 3A1 इंटू 3A2 इंटू 3A3 इंटू 3A1 ये आएगा ना LHS में आपका। LHS में आपको इस तरीके से लिख के बता दे रहा हूँ, ये देखिए आपका 3A1 इंटू 3A2 इंटू 3A3, इस तरीके से n टाइम्स आएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर n A1 A2 A3 AN, और इसका प्रोडक्ट आपको 1 दे रखा है, ठीक है। चलिए और बता दीजिए, और O2 में कौन सा, O2 का 5th कल बताएंगे। और डाउट, टाइम हो गया क्या, चलिए फिर नेक्स्ट कल करते हैं डिस्कस। बाय बाय बाय।